इस समय एक चीज की खूब चर्चा है और खास करके आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके वरिष्ठ नेता है दिग्गज सुरेश भैया जी जोशी। उन्होंने एक बयान दिया, मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया। आप कह सकते हैं कि इसमें तूफान खड़ा हो गया है। भैया जी जोशी के बयान के खिलाफ अब महाराष्ट्र में विपक्षी जो महाविकास अघाड़ी है ये काफी राजनीति कर रही हैं और राजनीतिक दल एकजुट भी हो गए हैं और उन्होंने आरएसएस नेता के बयान की जमकर आलोचना भी की है। मुंबई की जनसंख्या में पिछले कुछ सालों में किस तरह के बदलाव हुए हैं, मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या क्या कम हुई है, क्या हिंदी और दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, इस तरह के तमाम सवाल एक बार फिर भैया जी जोशी के इस ताजा बयान के बाद खड़े हो गए हैं। तो फिर आपको आंकड़े के जरिए बताते हैं कि ऐसे ही सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर भैया जी जोशी ने कहा क्या जिसको लेकर विवाद हो गया। क्या कहा भैया जी जोशी, वो पहले सुनिए। भैया जी जोशी का कहना था कि मुंबई की एक भाषा नहीं है और मुंबई आने वाले लोगों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। यह बयान उन्होंने वेले पार्ले में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। भैया जी जोशी ने कहा कि मुंबई में कोई एक भाषा नहीं और मुंबई में कई भाषाएं हैं, अलग अलग इलाकों के लोग रह रहे हैं और अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है। उदाहरण के लिए समझिए कि घाट कोपर की भाषा गुजराती है, गिरगांव में आपको हिंदी बोलने वाले कम लोग मिलेंगे, वहां आपको मराठी बोलने वाले लोग मिलेंगे। मुंबई आने वाले लोगों को मराठी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जिक्र करना ये भी जरूरी होगा कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी भाषा सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब इसी बात को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया। भैया जी जोशी के बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने पूरी टीम की अगुवाई की और शिवसेना के सांसद संजय राउत हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के अंबादास दानवे हैं, बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार से पूछा कि क्या वे आरएसएस नेता के बयान का समर्थन करती है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने साफ तौर से कहा कि मुंबई की भाषा मराठी है। उन्होंने मांग की कि महायुति की सरकार को आरएसएस के नेता के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और इसी तरह शिवसेना के विधायक ने भी ऐसे ही मांग की कि स्पष्ट करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया और देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि हालांकि उन्होंने अभी तक भैया जी जोशी का बयान नहीं सुना, लेकिन सरकार का रुख ये है कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हैं लेकिन मराठी को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाला हर शख्स को मराठी बोलने और सीखने चाहिए। अब मुंबई की राजनीति में मराठी भाषा की अहम भूमिका रही है और इसे इस महानगर की अलग पहचान का प्रतीक भी माना जाता है। जोशी के बयान को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के बीच में मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी भाषा की अहमियत को लेकर बहस तेज हो गई। अब जनगणना के आंकड़ों के अनुसार से देखिए, 2011 के जनगणना में मुंबई में मराठा को मातृभाषा के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों की संख्या 2001 में 45.23 लाख थी। आप इसे 45,23,000 समझ सकते हैं। 2011 में ये घटकर 44 लाख के करीब में आ गई और इस तरह से देखें तो इसमें 2.64% की गिरावट आई। इसमें मराठी भाषा के संस्करण को लेकर चिंता भी बढ़ गई। अब जिस तरह से मुंबई में भाषा को लेकर विविधता बढ़ रही है, बहसबाजी हो रही है, सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक नई बहस खड़ी हो गई। मुंबई की कुल जनसंख्या 2001 में 1 करोड़ 19 लाख की थी, जो 2011 में बढ़कर 1 करोड़ 24 लाख हो गई। मुंबई पर जो बदलाव हो रहा है उसका भी असर देखने को मिला और मुंबई में बड़ी जनसंख्या, जो भी बड़ी संख्या है, देश के तमाम राज्यों से, विशेषकर उत्तर भारत के लोगों से लोग आते हैं और कामकाज के लिए यहाँ पर आते हैं। यूपी, बिहार, पिछले 30 से 40 सालों में मुंबई का जबरदस्त पैमाने पर विस्तार भी हुआ है और यहाँ अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या में
बढ़ोतरी हुई और इस वजह से मुंबई में जो बदलाव हुआ उसका असर महानगर पर भी देखने को मिला। इस वजह से मुंबई की पहचान धीरे-धीरे हिंदी भाषी शहर के रूप में हो गई और इससे ये पता चलता है कि यहाँ का संस्कृति, सामाजिक ताना-बाना बदल रहा है। हिंदी भाषी लोगों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। जनगणना के आंकड़ों से ये पता चलता है कि मुंबई में किस तरह के भाषाई बदलाव हो रहे हैं। आंकड़ों को अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 2001 में मुंबई में हिंदी को मातृभाषा बनाने वाले लोगों की संख्या 25 लाख के करीब में थी। 2011 में ये 40% बढ़ गई और 35 लाख के करीब में पहुंची। ऐसा मुंबई के आसपास के इलाकों में भी देखा गया, जहां ठाणे, रायगढ़ हिंदी भाषी लोगों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी आई। जनगणना से ये पता चलता है कि गुजराती बोलने वाले लोगों की संख्या 2001 में 14 लाख थी, 2011 में 14.5 लाख हो गई। उर्दू बोलने वालों की संख्या में 8% की गिरावट आई। 2001 में उर्दू बोलने वालों की संख्या 16 लाख के करीब बताई जाती थी, 2011 में ये 14 लाख के करीब हो गई। अब इस हिसाब से देखें तो एक तरफ हिंदी विवाद चल रहा है कि हिंदी किसी राज्य को थोपा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आरएसएस जो बीजेपी समर्थित दल है, इसने एक राज्य भाषाई को लेकर बयान दिया और उसके बाद से महाराष्ट्र में इस मराठी भाषा को लेकर विवाद हो गया। अब ये भाषा का विवाद कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ पे कौन सी बयानबाजी होगी, किस-किस राज्य में बयानबाजी होगी, ये आने वाला वक्त में ही बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो और सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।